हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशन फैमिली में। फ्रेंड, आज से हम लोग व्याकरण की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन आपको वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, व्याकरण की सीरीज में सबसे पहले हम लोग व्याकरण ही समझ लेते हैं। व्याकरण होता क्या है। देखिए, व्याकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण वो विधा है जिसे सीख कर हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ने और लिखने या बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि व्याकरण एक वो विधा है जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने को ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ओके, व्याकरण किस चीज़ से इसके भाग होते हैं? वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। अब सबसे पहले हम लोग ये आप डायग्राम अपने बेडरूम में जहाँ पर भी आप लेटते हैं वहाँ पर बना लीजिए। ठीक है ना, बना करके चिपका दीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भाषा। ठीक, भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी आदि, ये सारी क्या हैं? भाषाएं हैं एक प्रकार की। ठीक है ना, तो भाषा की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे पर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पे आप भाषा कौन कौन जो भाषा आपको पता है, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, जो भी आपको पता है वो सारी भाषाएं होती हैं। इत्यादि में सारी आ जाते हैं। ठीक है ना, किसी एक भाषा के भी कई सारे रूप होते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा के कई सारे रूप होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बोलचाल की भाषा। ठीक है ना, तो बोलचाल की भाषा का मतलब ये होता है कि बोलचाल की भाषा में लिखने की भाषा को कुछ अंतर आता है। ठीक है ना, बोलचाल की भाषा में बहुत से शब्दों का कार्य बोलने के ढंग और संकेत में चल जाता है। ठीक है ना, उसमें व्याकरण के अनुसार वाक्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। बोलचाल की भाषा में वाक्य कंप्लीट हो या ना हो, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि खाना खाओगे, ठीक है, बोलचाल की भाषा। ठीक है ना, पानी पियोगे, तो इसमें कोई वाक्य नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन बात समझ में आ जाती है। यानी कि और इसमें क्या लिखा, आवश्यक नहीं है कि वाक्य पूरा हो, यानी कि दूसरे को समझाने के लिए वाक्य पूरा हो या ना हो, लेकिन उसकी बात समझ में आ जाती है, उसे बोलचाल की भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखने की भाषा। भाषा के लिखित रूप को लिखने की भाषा कहते हैं। जैसे कि एक लिखा हुआ है तो इसे लिखित के रूप में भाषा लिखने वाली कहते हैं। इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि पढ़ने वाला आसानी से लेख पूरा अवश्य समझ सकते, यानी कि लिखावट में ऐसा होना चाहिए कि जो भी पर्सन इस भाषा को पढ़ रहा है उसको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद लोक भाषा। लोक भाषा क्या होती है? गांव में बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा कहते हैं। ठीक है ना, गांव में बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा कहते हैं। लोक भाषा थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलती रहती है, उसे क्षेत्रीय भाषा या बोली भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपके एरिया में कुछ और बोली जाती है, दूसरे के एरिया में, यानी कि अपने अपने मोहल्ले के हिसाब से। हिंदी भाषा की अनेक क्षेत्रीय भाषाएं या बोलियां होती हैं, जैसे अवधी ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि, ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। ठीक, जो भाषा पूरे देश के संपर्क भाषा होती हैं और जिनसे राजकाज का मतलब होता है कि सरकारी कामकाज होता है, उसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। ओके, आया समझ में? उसके बाद भाषा शब्दों या वाक्यों से बनती है। भाषा कैसे बनती है? शब्द या फिर वाक्यों से। ठीक, जब हम बोलते या लिखते हैं तब शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्दों से वाक्य बनते हो, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है ना, अब शब्द सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि शब्द क्या होते हैं। ओके, शब्द होता है वर्ड। ठीक, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। जो आवाज़ हमें सुनाई देते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, और जिनका कोई शब्द ना इनका यानी कि कोई शब्द ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना निकले निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक,